क्रिमिनल्स है ना, उनको मेरी तरफ से एक मैसेज है कि आप हो जाएं होशियार, अब आप नहीं बच सकेंगे। लाहौर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए 900 अफसर और एहलकार शामिल होंगे। दी मोस्ट पावरफुल बना दिया अब बिल्कुल पुरानी सीआईए को। पुरानी चीजें को सीसीडी के इस वक्त वो कैप्टन है, क्योंकि अगर कैप्टन आपका मजबूत हो तो आपकी टीम बहुत जबरदस्त खेलती है। क्रिमिनल जो है क्रिमिनल अब इजीली क्राइम नहीं कर नहीं सकेगा। कर तो सकेगा। वो जो जायज पुलिस कर- पे हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। मारा जाएगा। लाहौर में बल्कि पंजाब में क्रिमिनल्स का रहना नामुमकिन होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेके अपने तमाम व्यूवर्स की खिदमत में मैं हाजिर हूं। नाजरीन, पहले सीआईए था और उसके ऊपर एसएसपी रैंक या एसपी रैंक का बंदा उसे कंट्रोल करता था। फिर ओसीयू बन गया, उसको कंट्रोल करने वाले डीआईजी रैंक के अफसर आ गए। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसका नाम रखा गया है सीसीडी पंजाब। और नाजरीन, ये जो क्रिमिनल्स है ना, उनको मेरी तरफ से एक मैसेज है कि आप हो जाएं होशियार, अब आप नहीं बच सकेंगे। क्योंकि इसकी सारी डिटेल्स मेरे साथ मौजूद है मोस्ट सीनियर क्राइम रिपोर्टर एंड क्राइम एनालिस्ट बाबर खान साहब। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब, ये सीसीडी पंजाब क्या है, व्हाट इज दिस? देखिए शरी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो किया है कि अब क्रिमिनल होशियार हो जाएं। क्रिमिनल के लिए तो पहले भी शिकंजा तैयार था। जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो डीआईजी थे इमरान किश्वर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और क्रिमिनल बिल्कुल जो है ना, उन्होंने क्रिमिनल को नहीं छोड़ा। नो डाउट। अब मज़ीद यहाँ पे ये आया कि जो आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी, ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसको इसमें जम कर दिया गया है। और इसके लिए जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफ़र चट्टा, जिनके पास अभी डीजी वो उस एंटी करप्शन भी हैं, इजाफी चार्ज उनको दिया गया है, वो इनके हेड होंगे। यहाँ पे मैं कता कलामी माफ, पहले था सीआईए लाहौर, फिर ओसीयू लाहौर, अब ये सीसीडी पंजाब क्या मतलब है? ये जरा गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सीसीडी जो पंजाब है, ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक होगा जो कि पूरे पंजाब में ये काम करेगा। आगे जो ऑर्गेनाइज क्राइम था या सीआईए था, वो डीपीओ ज़िले से बाहर भी जो होते थे डीपीओ के अंडर होते थे। ऐसा ही है लाहौर में भी जो डिपार्टमेंट था, ये सीसीपीओ लाहौर के अंडर होता था। अब ये अंडर नहीं है अब सीसीपी ये साहब। अंडर नहीं रहे, सीसीपीओ के अंडर नहीं रहे। नाजरीन, ये नई इंफॉर्मेशन चेक करें कि अब ये सीआईए जो था, फिर ओसीयू था, अब ये सीसीडी जो है ये सीसीपी लाहौर साहब के अंडर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आप बेजा फरमा रहे हैं कि ये अब उनके अंडर नहीं है, ये लहरा तौर पे काम करेगा। इसके लिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है, वो सामने आ गया कि भी किस तरह क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। इसके दफातर जो हैं वो भी लहरा होंगे। इसके अलावा इनकी गाड़ियाँ, इनका जो भी फर्नीचर, सारा ऑफिस का तमाम जो है आईजी जो ऑफिस है वो उनको प्रोवाइड करेगा। सर, इनकी यूनिफॉर्म तो सेम होगी ना? यूनिफॉर्म इनकी सेम होगी, ठीक ठीक। है। और ये जो डिपार्टमेंट है जो 17 संगीन जो क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उसको देखेगा, तफ्तीश समेत तमाम केसेस के चलान तक देखेगा। ये क्राइम कंट्रोल जो है, ये डिपार्टमेंट जो है एडिशनल आईजी के सरबराही में 4250 अफसरान और एहलकार जो हैं इसमें शामिल होंगे पंजाब पूरे में? पूरे पंजाब में, ठीक Good. है। एडिशनल आईजी के साथ 2 डीआईजीज होंगे, इसके अलावा 3 एसएसपीज होंगे, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, बल्कि डिपार्टमेंट में 3 डीआईजी के साथ 10 एसएसपी, मैं ना इसको तस्दीक कर दूं कि 10 एसएसपीज होंगे, ठीक है। 3 डीआईजीज, 10 10 एसएसपी एसएसपी पूरे पंजाब पंजाब के में, लिए। ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज जो है ना इसको रखा गया है, ठीक है। जो पहली कैटेगरी आती है, ठीक है, उसमें तकरीबन हेड कांस्टेबल 425 होंगे और कांस्टेबल 2125 इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा जी। तो लाहौर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए 900 अफसर और एहलकार शामिल होंगे। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में 1000 अफसरान पर मुश्तमिल ये एक सर, पहले तो कता कलामी में लाहौर में 600 थे ना पहले अफसर? 600 थे, अब 900 कर दिए गए अब हैं। ये जो मैं एक और इंफॉर्मेशन, जो अब जितने भी ये हमारा सीआईए लोग ज्यादा जल्दी समझते हैं क्योंकि ज्यादातर सीआईए नाम रहा है, बिल्कुल जो सीआईए के तमाम दफ्तरान हैं या सेल हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो अब सारी सीसीडी के अंडर आ गई हैं। सीसीडी के अंडर आ जाएंगी। उसके अलावा उनको जो सेल भी उन्होंने मांगे हैं, ठीक है, चूंग में जो सीटीडी का मौजूदा वहाँ पे सेल है,
ठीक है, जिसको सब जेल भी कहा जाता है, वो भी CCD के हवाले किया जाएगा। अच्छा, वहां यानी पे कि मैंने जो सेंटेंस कहा कि क्रिमिनल अब के मुहतात हो जाए, अब उनकी खैर नहीं है, खैर नहीं है, ठीक यानी है, कि द मोस्ट पावरफुल बना दिया अब बिल्कुल। पुरानी सीआईए को। पुरानी सीए को 3 जो दफातर हैं वो इनके हवाले किए जाएंगे, जबकि दीगर जिला में 2-2 दफातर ये CTD के हवाले किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इनको जो मुखबर की, इन्फॉर्मर की इंटेलिजेंस के लिए सीक्रेट फंड भी दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि अब जीरो टॉलरेंस हो गया। जीरो टॉलरेंस हो गया। और उसके अलावा ये आप कह सकते हैं कि CTD जो है इस वक्त जो टेररिज्म जो है ना अपना डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलकर ये काम उस करेंगे, लेवल का ये बना लेवल का दिया ये गया काम है। करेंगे। सीटीडी की तो कारकर्दगी अब देख रहे हैं कैसी, बहुत अच्छी हफ्ते है। 10 दिन बाद उन्होंने मोस्ट वांटेड बड़े बड़े डेंजरस लोग गिरफ्तार कर बिल्कुल लिए है, बिल्कुल है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि तमाम अजला में मौजूद दफातर को अपडेट किया जाएगा, नई बिल्डिंग की जल्द तमीर भी की जाएगी। अच्छा, ठीक है, इसके बड़े लिए हाई नई बिल्डिंग्स अलहदा बनाई जाएंगी। अलहदा बनाई जाएगी। गुड। ठीक है, हेड मनी सेल अलहदा होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, POs, अरेस्ट सेल, ये मुख्तलिफ किस्म के 6 सेल होंगे यानी जो कि कि अब ये काम बनाए करना गए हैं। ज्यादा आसान होगा ना, पहले अब तो काम सारे करना ज्यादा आसान होगा। नॉर्कोटिक्स का भी अलहदा, नार्कोटिक्स का भी अलहदा होगा। यानी कि नॉर्कोटिक्स इनके अंडर ही है। जी हाँ। और ये नई सीटों की मंजूरी तक पंजाब पुलिस की मौजूदा नफरी ही काम करेगी। ठीक, यानी ये कि स्टेप बाय स्टेप इसमें नई भर्तियां होती नई भर्ती जाएंगी, होती जाएंगी, दूसरे विंग से बंदे लेते जाएंगे बिल्कुल और अपना ये जो है तादाद पूरी करेंगे। पूरी करेंगे। और ये शायद बहुत अच्छा एक इकदाम है। देखें कि अब इसको पूरा जो एक एडिशनल IG रैंक के हैं सुहेल जफर चट्टा, वो इनको देखेंगे। आप मुझे एक बात फिर आप माजरत के साथ कि सुहेल जफर चट्टा साहब, आपको माशाल्लाह मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं क्राइम की फील्ड को डील करते। आप सुहेल जफर चट्टा साहब से पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी उनकी मुलाकात है। जी, इस ऑफिस में मेरी मुलाकात है और काफ़ी मुलाकातें उनके साथ हैं, पुराने और ऑफिसर हैं। आप उनको कैसा देखते हैं? देखें, वो काम करने के लिहाज से बिल्कुल जो है ना परफेक्ट ऑफिसर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब देखना यह है कि जो टीम उनको मिल रही है, क्या वो इससे उस तरीके से काम ले पाते हैं या कि उनको चेंजिंग करना उनके लिए ज़रूरी होगा। देखें, अब कोई भी ऑफिसर आता है वो अपना एक सेटअप बनाता है। जो अच्छे ऑफिसर काम जो मौजूदा कर रहे हैं, अगर तो वो करते रहेंगे, उनके मियार पर पूरा उतरेंगे, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है उनको चेंज करने की, सर, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। उन्होंने काम से प्यार है ना, काम से वो प्यार है, पंजाबी में कहते हैं काम प्यारा चम नहीं चम प्यारा। नहीं प्यारा। सुहेल जफर चट्टा साहब को की कौन कौन सी पोस्टिंग आपके जहन में इस वक्त? देखिए, सैयद जफर चट्टा साहब लाहौर में भी रहे हैं, उसके अलावा DPO सियालको गुजरात भी रहे हैं। अब मौजूदा जो है ना वो DG एंटी करप्शन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वो काम किया और अच्छे ऑफिसर हैं। सीसीडी के इस वक्त वो कैप्टन है, क्योंकि अगर कैप्टन आपका मजबूत हो तो आपकी टीम बहुत जबरदस्त खेलती बिल्कुल, है। CTD एज ए कैप्टन आप उनको कैसा देखते हैं? क्योंकि CCD के वो कैप्टन है। और आप देखें कि वो नीचे 2 जो DIG लाने हैं वो कौन से लाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो 10 SSP लाने हैं पूरे पंजाब में, वो कैसे आते हैं। देखें, काम तो लेना है DIGs और SSPs ने, एसएसपी ठीक है। वो तो एक सुपरविजन करनी है उन्होंने, क्योंकि वो इंचार्ज हैं, वो उनके आगे जवाबदेह होंगे। जैसे आगे पहले जवाबदेह लाहौर सीसीपीओ CCP का आगे होते थे, लाहौर अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा इनके साथ, ठीक है। अब वो अलहदा हो गए हैं, अब CCP लाहौर को वो जवाब देनी होंगे। अब जो भी काम करेंगे वो जवाबदेह होंगे अपने DIG जो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा SSPs और सबसे बढ़कर सुहेल जफर चट्टा साहब को है ना वो जवाबदेह होंगे। आप एज ए कैप्टन सुहेल जफर चट्टा साहब को कैसा देखते हैं? काम लेने की अहलियत होती है ना एक बंदे में, एक होती है काम लेने वाली, एक होती है एक्स्ट्रा काम करने वाली, ये इनको किस लेवल पे आप देखते हैं? देखें कि ये जितनी बड़ी सीट उनको दी गई है, ये इनके लिए भी इम्तिहान है एक, ठीक है। अब वो तवक्को तो यही की जा रही है, जैसे उनका रिकॉर्ड है साहब का, कि वो अच्छा काम करते हैं और काम लेना भी जानते हैं। मेरे ख्याल में अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो पंजाब भर में जो क्राइम है, क्राइम की शरह में ग्राफ नीचे आ बेहद जाएगा। कमी आएगी, ग्राफ नीचे गिरेगा और क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं बचेगी इसमें। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि इस टीम से ये जो कच्चे के डाकू हैं वो भी पंजाब में हैं, उनके खिलाफ भी ये ना ये काम लिया जाएगा। एक टीम बनाई जाएगी जो कच्चे के डाकुओं पे वर्क करेगी। वर्क करेगी और पंजाब पुलिस जो है ना उसमें भरपूर तामन करेगी। देखा जाए तो ये है तो पंजाब पुलिस का ही हिस्सा, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन अब ये है कि क्रिमिनल अब इजीली क्राइम नहीं कर सकेगा और इनके लिए है ना वो शिकंजा खास साहब, इस डिपार्टमेंट की ये जो तब्दीली लाई गई है, ये जो कच्चे के डाकुओं की वीडियो आई है, इसकी वजह वो तो नहीं? जी बिल्कुल हो सकती है। जो आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, आपने उनकी वॉइस भी चलाई कि जी DPO को क्या कुछ कह रहे हैं, वो अब्यूज चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, पंजाब पुलिस को वो चैलेंज कर रहे हैं।
मुट्ठी भर जना डाकू होंगे, अब हुकूमत के साथ तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। सवाल ही पैदा अब नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आपकी इस वीडियो के बाद हुकूमत ने सोच लिया है और उनके साथ मुकाबला करने का, उनको सफ़ा हस्ती से मिटाने का फैसला हो गया। फैसला हो चुका है। अच्छा, एक बात और मुझसे आप बताइएगा कि ये कोई, आपने तो इनकी पुरानी पोस्टिंग्स देखी हुई हैं, ये कोई इनकाउंटर वगैरह माइंड है कि क्राइम को जड़ से उखाड़ने के वाले ऑफिसर हैं सुहेल जफर चट्टा साहब? क्योंकि अब सीसीडी में मेरी एक राय के मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक अब जो चलेगी ना पॉलिसी, चलेगी सुहेल जफर चट्टा साहब की, इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं चल सकती ना। हुकूमत की पॉलिसी तो होती है। तो या क्या ये इनकाउंटर स्पीड ज्यादा पकड़ जाएंगे कि आपका एक अंदाजा ही है ना? देखें, मेरा ख्याल है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो क्रिमिनल हैं, जैसा हमारा है ना यहाँ पे अदालती निज़ाम होते हैं, क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, उसके बाद वो फौरी तौर पे वापस भी आ जाते हैं, उनके अगेंस्ट गवाही कोई नहीं देता, डरता उनके गैंग्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये काम इनको करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में इसमें तेजी आएगी। लेकिन ये होगा कि नाजायज कोई नहीं इसमें इनकाउंटर में मारा जाएगा, जो भी मारा जाएगा वो जो पुलिस पे हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। ठीक है, और ये होना चाहिए। देखें, जैसे आजकल वो डीआईजी ऑपरेशन जो है फैसल कामरान, वो यार उन्होंने तो कमाल ही कर दिया हुआ है कि जी वो जो भी एसएचओ करप्ट है, जो कोई वायलेशन करता है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते हैं। पर्चा नहीं, उसको उसके थाने की हवालात में बंद रखते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि वो कर कौन रहे हैं? एसएसपी। जब उनकी अपील आएगी इनके पास, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी देर तक इनकी तैनाती है कि वो वाले एसएचओ दोबारा कहीं तैनात होंगे। आगे यही होता था कि बहाल हो जाते थे, डिसमिस होने और फिर लग जाते, फिर दोबारा लग जाते थे। ये अभी इन्होंने एक दो सुना को एसएचओ ऐसे लगाए इन्होंने, वे इनकी ना अपना, बस उनको नहीं पता चला होगा, एक एसएचओ अफजाल रऊफ लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफेंस का जो कह रहे थे, बताओ, ए थाने में खुर्रम शहजाद लगाया गया, क्योंकि जो अफजाल रऊफ है इसको तो करप्शन पे ही ये डिसमिस हुआ था, जबकि वो जो खुर्रम शहजाद है वो भी करप्शन पे ही डिसमिस हुआ था, बाद में बहाल हो गए। इनको तो शायद अली नसर रिजवी साहब ने गिरफ्तार भी करवाया था। मेरे ख्याल में डीआईजी साहब के इल्म में नहीं होगा, रिकॉर्ड जो छुपाया होगा। अगर उनके इल्म में होता तो ऐसे बंदों को वो ऐसे तैनात ना करते। तो खान साहब, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज आई है, यानी कि अब गवर्नमेंट ने भी, हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है, ये कच्चे के डाकू हैं या पक्के के डाकू हैं, अब इनकी खैर नहीं है। खान साहब, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आपको 31 साल गुजर गए हैं, आपने 3 दहाइयां अपने इस शोबे को दी हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा इकदाम हुआ है कि? जी, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के लिए है। ठीक है, देखें, जो पंजाब दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर डीपीओ जो है वो, उसको और भी बड़े काम होते हैं। ये नहीं कि इसको ऑर्गेनाइज क्राइम को ही सीआईए को देखता, लेकिन अब चेक एंड बैलेंस होगा। हाँ साहब, एक बात और बताइएगा, जो सुहेल जफर चट्टा साहब है, इनका ऑफिस किस जगह पे होगा पूरे पंजाब में? कहाँ पे इनका हेड ऑफिस ही हो गया ना सीसीडी का? ये सीसीडी का हेड ऑफिस किस जगह पे होगा, कौन से शहर में? देखें, लाहौर में ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो वो बैठ रहे हैं अपने पुराने ऑफिस में कैंट में। ठीक है, उसके बाद उनके लिए देखें कि अब कुर्बान लाइन में उनका ऑफिस बनता है, क्योंकि जो इस मौजूदा जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो ऑफिस था, जहाँ पे डीआईजी साहब इमरान किश्वर बैठते थे, वो तो टाउनशिप में है, वो किसी डीआईजी के हवाले कर दिया जाएगा। इसी तरह मजीद बिल्डिंग्स भी बनेंगी। ठीक है, और मेरे ख्याल में कि ये कभी इम्कान यही है कि ये कुर्बान लाइन में इनका ऑफिस होगा और वहाँ से ये हैंडल करेंगे। हो सकता है कि बाद में किसी अच्छी जगह पे जब कोई बिल्डिंग तैयार हो जाए वहाँ पे यानी कहना जाए। और खान साहब, इसमें रेड वारंट जो जिन लोगों के निकलते हैं उनका विंग बनाया गया है, और हेड मनी वाले जो है उनका भी विंग बनाया? जी बिल्कुल, हेड मनी वाला भी बनाया है और रेड वारंट वाला भी बनाया है, क्योंकि देखें आगे ये सारा कुछ आईजी पंजाब की तरफ से होता था, अंडर ये आईजी पंजाब के ही होंगे, लेकिन एक विंग लैदा बन गया है। ठीक है, जो कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, यही काम उन्होंने करना है। इसमें भी सेल बना दिए जाएंगे कि ये हेड मनी वाले है ना, जो मुल्ज़िम है उनको पकड़ेंगे, ये रेड वारंट वालों को पकड़ेंगे। इस तरह काम बांट के दे दिया जाएगा, ये मंशियात फरोशों को पकड़ेंगे और मेरे ख्याल में काम में मजीद बेहतरी आएगी। चलो खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नाजरीन को इस चीज से आगाह किया। मैं नहीं कहूँ कि सीसीडी, जब मुझे पता चला कि मैं हैरान हो गया कि ये कौन सा डिपार्टमेंट, अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने ओसीयू का नाम रखा था, अचानक फिर तब्दीली। नाजरीन, ये आपने सुना, जो भी डेवलपमेंट हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में, मैंने अपनी ड्यूटी समझकर आप लोगों को आगाह कराया, और सीनियर मोस्ट जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जिंदगी की 3 दहाइयां इस प्रोफेशन में दी हैं, उनसे मैंने तमाम इतलात लेके अपने व्यूवर्स को पहुंचाई हैं। नाजरीन, अब ये तयशुदा हो गया है कि अब कोई नहीं बचेगा।
क्रिमिनल्स के लिए मेरा मैसेज है कि खुद ही तायब हो जाएं इससे पहले कि ये मेरे हिसाब से 1-2 माह के अंदर अंदर ये इदारा अपने पंजे गाड़ लेगा बिल्कुल और ये तबाही मचा देगा लाहौर में, बल्कि पंजाब में क्रिमिनल्स का रहना नामुमकिन होगा। नाजरीन, इसके साथ ही मेरे सीनियर मोस्ट साथी बाबर खान साहब बहुत को शुक्रिया। और अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और मैं आइंदा एक नई वीडियो के साथ फिर आपके पास हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।